नमस्कार, मैं दीप बेलवाल, अमर उजाला रुद्रपुर से। रुद्रपुर में ईद की नमाज कहाँ होगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोग पिछले एक हफ्ते से कभी डीएम, कभी एसडीएम, तो कभी नगर निगम के मेयर से मिल रहे हैं। और इस पूरे मामले में मेयर विकास शर्मा का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानेंगे। रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा हर बार किसी न किसी नए फैसले को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने पहली बार रुद्रपुर में मंगलवार को कच्चा और पका मांस पर प्रतिबंध लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी। और अभी हाल में नवरात्र पर, पूरे नवरात्र में रुद्रपुर में मीट मांस पर बिक्री पर रोक है। और इसके अलावा जो खेड़ा पर अतिक्रमण से मुक्त कराई गई ज़मीन थी, उस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेयर साहब इस समय हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं मेयर साहब। नमस्कार, धन्यवाद दीप भाई। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सभी क्षेत्रवासी अपना ईद अच्छे से मनाएं। नगर निगम सारी ईदों के अंदर सफाई करके दे रहा है, चूल्हा डाल के दे रहा है, पानी की व्यवस्था हर वर्ष की भांति करके दे रहा है। मैं सबको ईद की शुभकामनाएं भी देता हूं। सब लोग राष्ट्र की और हमारे भारत वतन की दुआ करें और इसको समृद्ध करने के लिए सब प्रार्थना करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ज़मीन है, हमने किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका। नमाज हर बार पढ़ी जाती है, पहले भी पढ़ी जाती है ईदगाह के अंदर, और ईदगाह में इस बार भी नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन जो ईदगाह ने अलग से 8 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसका लाभ कुछ लोगों को मिल रहा था, कुछ परिवार के लोगों को मिल रहा था, वो ज़मीन माननीय न्यायालय के आदेशों पर हमने वापस अपने कब्जे में ली है। और चूंकि उन परिवारों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो आर्थिक लाभ मिल रहा था उसका खुलासा भी मैं ईद के बाद करूँगा कि कैसे कैसे इन कमेटी को हमारी जगह से आर्थिक लाभ मिलता था। लेकिन अभी उसको बाद में खुलासा करेंगे। और हमने किसी को नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगाई है। इबादत करना सबके धर्म में है, सबके उसमें है। हमारा नवरात्रे चल रहे हैं, हम खुद अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हम दूसरे की पूजा कभी नहीं रोकते हैं, बल्कि हम मदद करेंगे। लेकिन सरकारी संपत्ति पे जिद करके कोई नमाज पढ़ना चाहेगा तो मैं पढ़ने नहीं दूंगा। और आप क्यों पढ़ेंगे नमाज, जब माननीय न्यायालय का आदेश है और माननीय न्यायालय के आदेश पर उस जगह को हमने खाली कराया है, तो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना तो मेरी हिम्मत नहीं है। और जो अवहेलना कर सकता है वो फिर अपने आप प्रशासन उसको देखेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है शहर का पहले भी, क्योंकि एक ईदगाह में नमाज पढ़ने का एक समय होता है। उस जैसे 8:30 बजे का समय है, तो 8:30 बजे जितने लोग पहुँचते हैं उतने ही नमाज पढ़ पाते थे। और उसके बाद बाकी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। वहाँ भी मस्जिद है बहुत बड़ी, और शहर में लगभग 13 मस्जिदें हैं, तो सब अपनी अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ें। और जो कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं उसमें कि वो कुछ कह रहे हैं कि ये दुख की नमाज होगी, ये कैसी नमाज होगी, तो ये उनको व्यक्तिगत दुख हो सकता है। लेकिन मुस्लिम समाज खुश है। मुस्लिम समाज का जो पैसा जिसकी बंदरबाट हो रही थी, वो नगर निगम ने रोकने का काम किया है। उसका जल्द मैं खुलासा करूँगा। और सब लोग अपना अपना त्यौहार मनाएं और सब राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएँ रखें। और जो लोग भारत माता की जय नहीं करते हैं, राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, तो मैं कहूँगा कि कम से कम नमाज के बाद राष्ट्रगान भी करना चाहिए उन्हें। और नहीं तो कम से कम राष्ट्र के लिए दुआई करनी चाहिए, राष्ट्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा राष्ट्र समृद्ध हो। भारत का आज विश्व में डंका बज रहा है। आप देखिए कि जितनी भी हमारी अर्बन कंट्रीज़ हैं, आज वहाँ युद्ध चल रहे हैं। कहीं आप ढंग से रोज़ा नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये मोदी जी का देश है, आप यहाँ आराम से नमाज पढ़ रहे हैं, आप आराम से अपना इफ्तियार कर रहे हैं, आप आराम खुशियों से ईद मना रहे हैं। तो आखिर ऐसा देश कहाँ मिलेगा। तो ऐसा देश मोदी जी का देश और धामी जी का राज्य आपको मिला है। तो आप खुशियों से अपने सारे त्यौहार मनाएं और इस राष्ट्र की, इस देश की दुआ करें और भारत माता की जय करें, ऐसी मैं सोचता हूँ। और हमने किसी को नहीं रोका, हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। हम सबको अपनी पूजा करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। जैसा कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग डीएम साहब से भी मिले थे और आपसे भी मिलने आए थे, उन्होंने ये कहा था कि खेड़ा में जैसे हमें नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो कहीं और हमारे लिए कुछ व्यवस्था की जाए वैकल्पिक तौर पे, तो उसके लिए क्या आपकी ओर से? देखिए, ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज बहुत बड़े बड़े लोग हैं और इनके पास बहुत सारी ज़मीनें, अपनी व्यक्तिगत ज़मीनें हैं। अगर ये नमाज पढ़ के अल्लाह को खुशी करना चाहते हैं तो कम से कम अपने खेत में करें, अपने क्षेत्र में करें, अपनी रजिस्ट्री वाली ज़मीन में करें, हमें कोई समस्या नहीं, हम अनुमति दे देंगे। लेकिन सरकारी ज़मीन में क्यों अल्लाह को खुश करना चाह रहे हैं ये लोग? तो अल्लाह तो अपने घर से भी खुश हो जाएंगे। हम लोग भी तो ऐसे तो 1,75,000 हिंदू है। हम सब नवरात्रे का इतना शानदार जश्न करते हैं, हमारे बच्चे तक व्रत रखते हैं। और हम सारे 5 मंदिर इकट्ठे पहुंच जाए तो 5 मंदिर में जगह नहीं मिलेगी, सड़कें बंद हो जाएंगी।
पूरा शहर जाम हो जाएगा, चौराहे जाम हो जाएंगे। अगर मैं ऐलान कर दूं कि कल 9 बजे सबने इकट्ठे होकर यहाँ दुर्गा चालीसा पढ़ना है तो सारा शहर आ जाएगा, तो हम कहाँ का जगह देंगे उन लोगों को। तो इसलिए ये ताकत दिखाने वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग ताकत दिखाना जानते हैं तो हम भी ताकत दिखाना जानेंगे। हमारे लोग भी सड़कों पे उतरेंगे, फिर हमें उन्हें भी नमाज की जगह हमें भी उनको हनुमान चालीसा पढ़ाने पड़ेंगे जगह जगह। तो ऐसा ना करें, एक सौहार्द बना रहे। जो नेतागिरी कर रहे हैं इनका मैं खुलासा करूंगा, क्योंकि इनकी कमाइयां मैंने बंद कर दी हैं। जो आम मुस्लिम समाज से जो वसूली हो रही थी वो बंद हो गई है। ईदगाह के नाम पर जो वसूली हो रही थी उसका भी जल्दी खुलासा करूंगा अंतिम भाई, आपके चैनल से ही करूंगा। ये भी सब लोग ईद मना लें, हम किसी के धर्म में वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उनके चेहरा भी मैं मुस्लिम समाज के सामने उजागर करूंगा कि किस प्रकार से ईदगाह के नाम पर कैसा पैसा वसूला जा रहा है मदरसों के नाम पर, उसका भी हम जल्दी खुलासा करेंगे। और सारे मदरसों की नगर निगम खुद जांच करेगा। आखिर जो मुख्यमंत्री जी ने नया आदेश जारी किया है कि हमारे यहाँ CBSE की पढ़ाई होनी चाहिए, उत्तराखंड बोर्ड की पढ़ाई होनी चाहिए, तो हम अपने बच्चों को, जो मुस्लिम समाज के भी बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि एक अच्छी एजुकेशन पाएँ, ना कि वो अपने जो उनकी पढ़ाई है वो भी पढ़ें, अपनी संस्कृति विरासत को भी संजो कर रखें। लेकिन आज दुनिया चांद पे पहुंच गई है, जिस चांद की हम पूजा कर रहे हैं, ईद में पूजा करेंगे, तो उस चांद पे पहुंचने के भी उनको तरीके आने चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी पढ़ाई भी पढ़ें, और हमारा किसी से कोई बैर नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, चाहे वो मंदिर के नाम पे हो, गुरुद्वारे के नाम पर, उनको हम बख्शने वाले नहीं हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।